हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे बाल विकास। आज बाल विकास का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले हम बाल विकास का सिलेबस यानी बाल विकास में हमें क्या क्या पढ़ना है ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने देखिए अभी सिलेबस बाल विकास का जिनको नहीं पता है, तो हमने इससे पहले एक क्लास ली थी जिसमें हमने बाल विकास का पूरा सिलेबस बताया था कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो पहले आपको सिलेबस पता करना कर लेना है। ठीक है, यानी ये क्लास जैसे ही खत्म हो इसके बाद आप जाइए हमारे चैनल पर और ये जो बाल विकास का सिलेबस है वो एक बार जरूर देख लीजिए, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये नहीं जानेंगे कि हमें पढ़ना क्या है तो आपको अगर कुछ भी पढ़ा दिया जाएगा वो भी आप पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले अगर देखना है तो सिलेबस चेक कीजिए। बहुत लोगों का देखिए बैक लगने का एक रीजन ये भी है कि जानते हो कि वो कुछ भी पढ़ते जाते हैं, और जबकि डीएलएड में अगर आप कुछ भी पढ़ते गए तो सोच लीजिए बैक यानी आप फेल कन्फर्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए इसका जो सिलेबस होता है, तो जितना सिलेबस में दिया है आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़िए। ठीक है, और इधर उधर से हटकर मत पढ़िए। क्योंकि अगर जैसे बाल विकास में इस जैसे पहला चैप्टर है बाल विकास का अर्थ, क्षेत्र एवं आवश्यकता। अब हमें इस चैप्टर में केवल बाल विकास का अर्थ पढ़ना है, कौन कौन से इसके क्षेत्र हैं और इसकी आवश्यकता, बस। और इसके अतिरिक्त हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग करते क्या हैं, कुछ भी पढ़ते जाते हैं, इधर उधर के चक्कर में पढ़कर वो बहुत चीजें ऐसी पढ़ते चले जाते हैं जो जरूरत नहीं है। और यही धीरे 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 इतना बड़ा बोझ बना लेते हैं। जब परीक्षा का टाइम आता है यानी जैसे होगा आपका एग्जाम, और एग्जाम के समय आप इतना ज्यादा प्रेशर पर ले चुके होंगे, क्योंकि एग्जाम के समय क्या होगा, एक दिन में 3 पेपर होते हैं। और 3 पेपर के चक्कर में देखिए आप इतना कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपने जो चीज नहीं जरूरत थी वो भी आप पढ़े बैठे हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप ये नहीं है कि हम अपना ज्ञान दिखाने आए हैं। अगर हम अपना यही भौकाल दिखाने बैठ जाएं कि हमें बाल विकास कहो, एक एक क्लास पूरी बाल विकास केवल 2 ही शब्द हम समझाने में कहो, पूरा टाइम वेस्ट कर दें आपका, लेकिन ये जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए हम डिलीट कर चुके हैं, रिसेंट हमने डिलीट किया है, हमें ये सारी जानकारी पता है कहाँ कहाँ पर लोग गलती करते हैं, क्या क्या कमियां हैं। ठीक है, उन्हीं कमियों को हम देखते हुए हमने पढ़ाना स्टार्ट किया है, जिससे किसी भी प्रशिक्षु का बैक ना लगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आए। क्योंकि अगर बैक लगा तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है, और जो लोग प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं, यानी जो लोग प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उनको इतनी भारी भरकम फीस देनी पड़ती है, अगर बैक लग गया तो बहुत ज्यादा उनका नुकसान होगा। और एक बात याद रखिए, देखिए आप एक बात जरूर याद रखिए कि आप डीएलएड करने जा रहे हैं, आईएएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो इतना डिटेल से पढ़ते जा रहे हैं। बस ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आप डीएलएड कर रहे हैं, ठीक, आईएएस नहीं। बाल विकास में देखिए लिमिटेड सिलेबस है। हाँ, ये जरूर है कि 8 सब्जेक्ट हैं। अगर 8 सब्जेक्ट हैं, इनको अगर आप सही से नहीं पढ़ेंगे तो ये इतना ज्यादा बोझ आपका बन जाएगा कि लास्ट में जहाँ 3 पेपर एक दिन में जाएंगे सारा कंफ्यूज हो जाएंगे आप। इसीलिए जो जितना पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग पढ़िए। क्योंकि अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आप लोगों को इतना पता नहीं है। इसीलिए आप हम बता रहे हैं कि आप हमसे जुड़िए और हम आपको बिल्कुल एक्यूरेट जो चीज़ ज़रूरत है वही हम पढ़ाएँगे। आपको फालतू की चीज़ों में बिल्कुल नहीं ले जाएँगे, ठीक है? और जिससे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। और देखिए हमारे चैनल पर आप जाइए और देखिए प्लेलिस्ट बनी है, ठीक है? आप कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप प्लेलिस्ट बनी है, सभी सिलेबस यानी सभी विषयों की क्लासेस चल रही हैं। तो आप जाकर अगर कोई आपका सब्जेक्ट छूटा है, आपने अभी तक तैयारी नहीं की है, तो आप उसे अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। ठीक है? और देखिए ये चैप्टर है बाल विकास का अर्थ, क्षेत्र एवं आवश्यकता। हम एक ही क्लास में इसका ये पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं जो इसमें 2 क्लासेस लगी। क्योंकि लगाने का क्या, हमको 1 घंटा पूरा यही बाल विकास के बारे में पता नहीं क्या क्या बताते चले जाएं, लेकिन वो जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो इन चीजों से बचिए बस। ठीक, यही है मेरी आपसे गुजारिश है। ठीक, चलिए तो देखिए आइए समझते हैं बाल विकास। तो देखिए पहला है बाल विकास का अर्थ, यानी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यार ये बाल विकास का अर्थ या बाल विकास का तात्पर्य क्या है, बाल विकास क्या है। यानी इससे क्या 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन
उसका लिखना एक ही चीज है। चाहे कहे कि बाल विकास का अर्थ लिखिए या कहे बाल विकास से आप क्या समझते हैं या बाल विकास क्या है। ठीक है, लिखना बस एक चीज यही है। तो देखिए, बाल विकास का अर्थ है बच्चे के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी बाल विकास कैसी प्रक्रिया है? तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें बच्चा धीरे-धीरे सीखता है, समझता है और विकसित होता है। ठीक है? अब देखिए, ये तो रहा बाल विकास का अर्थ। अब आते हैं देखिए परिभाषाएँ, यानी डेफिनिशन। तो देखिए हमें परिभाषाएँ कैसे लिखनी है? आपको 3-4 जो हैं मनोवैज्ञानिक हैं, इनके नाम दिए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग परिभाषा आपको लिखना है। अगर आप सिंपल ऐसे ही परिभाषा लिख देंगे, नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आपने किसी भी मनोवैज्ञानिक का यानी प्रोफेसर का अगर आपने नाम मेंशन कर दिया परिभाषा में, तो आपको देखिए अच्छे नंबर मिलते हैं। जैसे आपने लिख दिया कोई परिभाषा, अब जैसे क्रो एंड क्रो के अनुसार परिभाषा देखिए बाल विकास की, यानी बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। ठीक है? ये क्रो एंड क्रो ने परिभाषा दी है। देखिए इसमें कोई चेंज आप नहीं कर सकते क्योंकि इनके द्वारा ये दी गई है। तो आपको बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही लिखना पड़ेगा और यही याद करना पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है देखिए हरलाख, दूसरे हैं मनोवैज्ञानिक हरलाख। इनके अनुसार देखिए बाल विकास की परिभाषा। आज बाल विकास में मुख्य रूप से बालक के रूप, व्यवहार, रुचियां एवं लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जा रहा है, जो उसके विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासा विकासावस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। यानी जो हरलाख की डेफिनेशन है थोड़ा सा टफ लग रही होगी, लेकिन क्या है इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। तो आपको यही समझना है और लिखना है। चलिए देखिए अगला है स्किनर। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है। स्किनर से देखिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कोई डेफिनेशन एक दी होगी और कहेगा बताइए कि इसमें कौन सी परिभाषा किसकी है। ठीक है? तो ये दे देगा देखिए बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। यानी बाल मनोविज्ञान बालक के अनुभव यानी व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। तो ये परिभाषा किसने दी है? स्किनर ने। ठीक है? चलिए अगला देखते हैं जेम्स ड्राइवर के अनुसार बाल विकास की परिभाषा। देखिए, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखाएं हैं जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्वावस्था तक करती हैं। ठीक है? ये जेम्स ड्रेवर के अनुसार परिभाषा है। अब आइए समझते हैं बाल तथा विकास का अर्थ क्या है। यानी बाल का अर्थ चलिए समझिए। बालक का तात्पर्य बाल्यावस्था अर्थात जन्म से 12 वर्ष तक के व्यक्तियों से लगाते हैं, किंतु बाल विकास के अंतर्गत बालक का गर्भावस्था से लेकर युवावस्था या परिपक्वावस्था तक के बालक से लगाते हैं। बाल विकास के अंतर्गत बालक का तात्पर्य गर्भावस्था से युवावस्था के परिपक्वावस्था तक के व्यक्ति से होता है। यानी बाल विकास का जो अगर अर्थ देखा जाए कहाँ से बालक का विकास होता है तो गर्भावस्था से। ठीक है? यानी और परिपक्वावस्था तक। ठीक है? जिसमें विकास के साथ साथ रचनात्मक परिवर्तन भी होते हैं। इसमें विकास के साथ साथ क्या होता है क्रिएटिव चेंज आते हैं यानी रचनात्मक परिवर्तन। ठीक है? अब आइए समझते हैं विकास का अर्थ। यानी ये विकास का क्या अर्थ है तो समझिए। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ गर्भावस्था से होता है। यह जीवन पर्यंत किसी ना किसी रूप में चलता रहता है। जन्म से पूर्व गर्भावस्था से विकास प्रारंभ हो जाता है। यानी विकास जो देखा जाए तो कहाँ से प्रारंभ होता है? तो जन्म से पूर्व जब बच्चा देखिए माँ के गर्भ में होता है यानी गर्भावस्था से। ठीक है? आंतरिक वातावरण से बाह्य वातावरण में आता है। यानी जब बच्चा देखिए आंतरिक वातावरण यानी गर्भावस्था गर्भ से बाहर आता है यानी बाह्य वातावरण में, तब से देखिए विकास चलता रहता है। प्राणी के जीवन विकास में शारीरिक, मानसिक क्षमताओं के स्वरूप में जो क्रमागत परिवर्तन होते हैं, उन्हें विकास कहते हैं। तो ये रही देखिए विकास की परिभाषा। अब चलिए समझते हैं कि विकास के विभिन्न पहलू। अब यानी यह इन्हें हम कह सकते हैं निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है यानी इन्हें हम क्या कह सकते हैं विकास के प्रमुख क्षेत्र या पहलू। तो देखिए पहला है कौन सा पहलू? शारीरिक विकास, जिसे कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। तो देखिए शारीरिक विकास
शरीर की वृद्धि, वजन और ऊंचाई में बदलाव। शारीरिक विकास में क्या क्या होता है? शरीर में वृद्धि होती है, वजन और ऊंचाई में बदलाव होता है। मांसपेशियों और हड्डियों का विकास होता है, ठीक है। इंद्रियों जैसे दृष्टि, श्रवण, स्पर्श का विकास, ठीक है। फिर देखिए मोटर स्किल्स, यानी बारीक और स्थूल गतिविधियां, जो बारीक और स्थूल गतिविधियां होती हैं उनका विकास होता है, जैसे चलना है, दौड़ना है और पकड़ना, यानी ग्रिप, हाथ से पकड़ना, ये कैसा है? मोटर स्किल। ये देखिए आप जब सीटेट का एग्जाम देंगे तो वहां पर ये सारे टर्म यूज होंगी, ठीक है। तो यानी थोड़ा बहुत अगर देखा जाए, अगर आपने डीएलएड में अच्छे से पढ़ा तो आप, हाँ, दो चार यानी 5-6 नंबर अगर देखा जाए तो आप बाल विकास से ला सकते हैं। लेकिन अगर जो कह रहे हैं कि आप डीएलएड का पढ़ लीजिए और आप सीटेट कर लेंगे, तो उनको सीटेट के बारे में नहीं पता, वो ऐसे ही फेंक रहे हैं। क्योंकि हम सीटेट भी दे चुके हैं भैया, और सीटेट में मेरा सीटेट भी क्वालिफाई हो चुका है। तो जो लोग, हमें पता है कि कितना पढ़कर जाइए और क्या क्या, क्योंकि सीटेट में सारा पूछा जाता है एनसीईआरटी, यानी सीटेट में एनसीईआरटी पूछी जाती है, ठीक है। और उसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं होते हैं तो ऐसे ही बताना हो कि हाँ ये पढ़ लीजिए तो आपका सीटेट हो जाएगा। तो देखिए उसका थोड़ा सा सिलेबस अलग होता है। बस ये है बाल विकास जो है, जो अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो कुछ नंबर यहाँ हेल्प आपको मिलेगी। लेकिन वहाँ जो बाल विकास के क्वेश्चन आते हैं इससे काफी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो चलिए, दूसरा है संज्ञानात्मक यानी विकास। क्या है? संज्ञानात्मक विकास, जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये भी टर्म यूज होंगे देखिए सीटेट के दौरान। सोचने, समझने और सीखने की क्षमता का विकास। अगर हाँ आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आप देखिए, जो जो हम बताएंगे कि जो चीजें जैसे सीटेट में पूछी जाती हैं, कौन कौन चीजें हैं, कौन ऐसी चीजें हैं, वो आपको हम जरूर बताएंगे कि जिससे आपको थोड़ी मदद मिलेगी, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ये पढ़ लीजिए और डायरेक्ट आप सीटेट पास कर देंगे। तो ये सब हम झूठी बातें तो बिल्कुल आपसे नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। जो सच है तो भैया सच है। अगला देखिए, यादाश्त, समस्या समाधान और निर्णय लेने की योग्यता। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत क्या आता है? यादाश्त है, समस्या समाधान है और निर्णय लेने की योग्यता विकसित होती है, ठीक है। भाषा, गणितीय तर्क और रचनात्मकता का विकास होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट। देखिए, दूसरों के साथ बातचीत करने और संबंध बनाने की क्षमता, यानी दूसरों से बच्चा, देखिए इसमें क्या है, सामाजिक, जब सामाजिक विकास होता है तो यानी लोगों से वो बात करना सीख जाता है और आपसी संबंध के बारे में उसे अच्छे से जानकारी हो जाती है, ठीक है। समूह में कार्य करने, यानी जो सामाजिक विकास के अंतर्गत बच्चा क्या है, जब आता है तो समूह में कार्य करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है और सहयोग की भावना देखिए उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है, आपस में मिलजुल कर कार्य करना, ठीक है। फिर देखिए अगला है परिवार, दोस्तों और समाज के प्रति जिम्मेदारी। यानी परिवार और दोस्तों के साथ जब जितना बच्चा देखिए समाज में रहेगा, घुले मिलेगा, तो उससे देखिए समाज में के प्रति जिम्मेदारी और कर्तव्य की समझ हो जाएगी कि उसके क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सब हमें कैसे जानकारी मिलती है? ये हमें समाज से मिलती है। ऐसा तो है नहीं कि हर जानकारी हमें किताबों से मिलती हो। कुछ जानकारी हमें देखिए समाज में रहने से, चलने से और उसमें जीवन जिस हिसाब से आप अपना अनुभव शेयर करते सीखते जाते हैं, अपने अनुभव से दूसरों के अनुभव से कुछ सीखते हैं, कुछ अपने अनुभव से सीखते हैं। ये सारी चीजें आप समाज से सीखते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है भावनात्मक विकास। अपनी भावनाओं को समझना और व्यक्त करना, ठीक है। भावनात्मक यानी इमोशनल डेवलपमेंट। अपनी भावनाओं को देखिए, इसमें क्या है, बच्चा अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगता है और समझने लगता है। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का निर्माण होता है, ठीक है। और चिंता, तनाव, गुस्सा और खुशी को संभालने की क्षमता। भावनात्मक विकास के अंतर्गत देखिए बच्चे के अंदर चिंता, तनाव, गुस्सा और खुशी को संभालने की क्षमता का विकास होता है, ठीक है। अगला है देखिए नैतिक और चारित्रिक विकास। ठीक है, देखिए नैतिक और चारित्रिक विकास, सही और गलत की पहचान होने लगती है। नैतिक मूल्यों जैसे ईमानदारी, सहानुभूति, दया, अनुशासन का विकास होता है, ठीक है। सामाजिक और सांस्कृतिक नियमों का पालन करने की समझ विकसित होती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, भाषा विकास यानी भाषा समझने, बोलने, पढ़ने और लिखने की क्षमता। भाषा का विकास कैसे होता है? देखिए भाषा को समझने हैं, बोलने से, पढ़ने से और लिखने से भाषा का विकास होता है। फिर संचार कौशल और अभिव्यक्ति का विकास होता है। संचार यानी बातचीत करना, अपनी बातों को व्यक्त करना, ठीक है। इससे हमें भाषा का विकास बच्चे के अंदर होता है। देखिए नए शब्द सीखने और सही उच्चारण करने की क्षमता का विकास होता है। और भी अगर पॉइंट आप लिखना चाहें तो ऐसे
इसके बारे में अब मत लिखिए, आप ये भी पॉइंट लिख सकते हैं। चिंतन एवं रुचि का विकास होता है, खेल का विकास होता है, प्रतिभा एवं कल्पना का विकास होता है, धार्मिक विकास हो जाता है और सौंदर्यात्मक विकास होता है। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं बाल विकास के विषय क्षेत्र, यानी कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बाल विकास होता है। तो देखिए, पहला है गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो पहला है देखिए गर्भावस्था। यह अवस्था गर्भधान से लेकर जन्म तक की अवस्था है। ठीक है। अगला है शैशवावस्था। जन्म के बाद 2 सप्ताह के शिशु को, और इस अवधि को शैशवावस्था कहते हैं। ठीक है, यानी इसके बाद वाले चैप्टर में हम जो दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर गर्भावस्था यानी शैशवावस्था यानी इन अवस्थाओं के बारे में हम थोड़ा डिटेल से आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें केवल बाल विकास के विषय क्षेत्र हम पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमने थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताया है। ठीक है। चलिए अब बाल्यावस्था देखते हैं। तो देखिए बाल्यावस्था क्या है। बाल्यावस्था का काल 2 वर्ष से 12 वर्ष तक होता है। बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, चारित्रिक विकास के साथ साथ कल्पना, चिंतन, स्मरण, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, बुद्धि, भाषा, खेल, व्यक्तित्व इत्यादि का अध्ययन इसके अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला देखिए चौथा पॉइंट है किशोरावस्था। किशोरावस्था 12 से 21 वर्ष की अवधि की अवस्था मानी जाती है। अगला देखिए प्रौढ़ावस्था। 21 वर्ष के बाद, यानी यह अवस्था व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, सामाजिक और शारीरिक विकास को दर्शाती है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, शिक्षा पूरी होने के बाद व्यक्ति करियर और परिवार की जिम्मेदारियों को अपनाने लगता है। ठीक है। इस अवस्था में परिपक्वता, आत्मनिर्णय और समाज में योगदान करने की क्षमता का विकास होता है या विकसित होती है। देखिए अगली हेडिंग है बाल विकास का महत्व और आवश्यकता। देखिए यहाँ से भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा चुका है कि बाल विकास का महत्व क्या है और आवश्यकता क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में भी समझ लेते हैं। बाल विकास का महत्व और आवश्यकता एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि बच्चों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास उनके संपूर्ण जीवन की नींव रखता है। तो चलिए समझते हैं कि बाल विकास का महत्व क्या है। तो देखिए, व्यक्तित्व निर्माण, बाल विकास का महत्व क्या है, तो पहली हेडिंग डालेंगे हम व्यक्तित्व निर्माण। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों का व्यक्तित्व आकार लेता है। इस समय दिया गया पोषण, शिक्षा और संस्कार उनके पूरे जीवन को प्रभावित करता है। यानी जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों का जो है व्यक्तित्व का आकार लेता है, इस समय दिया गया जो पोषण है, शिक्षा है, संस्कार है, पूरे जीवन प्रभावित करता है। ठीक है। अगला है देखिए सीखने की क्षमता का विकास, यानी 0 से 6 वर्ष की उम्र को सीखने की संवेदनशील अवस्था माना जाता है। यानी बच्चा सीखता कब है, तो 0 से 6 वर्ष। ठीक है। यहाँ पर संवेदनशील अवस्था होती है जहाँ पर बच्चा देखिए सीखता है। इसीलिए बच्चे को देखिए ज्यादातर सही वातावरण में रखा जाता है, जिससे कि बच्चा अच्छे से अच्छे सीख सके, और देखिए वो और उसका सही दिशा में विकास हो। जैसे इस दौरान सही दिशा में विकास से बच्चा तेजी से ज्ञान और कौशल प्राप्त करता है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, मानसिक और भावनात्मक स्थिरता आती है। ठीक है, तो चलिए देखिए, अगला है संतुलित विकास से बच्चों में आत्मविश्वास, सहनशीलता और भावनात्मक संतुलन विकसित होता है। ठीक है। चौथा पॉइंट है भविष्य की सफलता का आधार। एक स्वस्थ और समर्थ बालक ही भविष्य में एक जिम्मेदार नागरिक बन सकता है। यानी एक स्वस्थ और समर्थ बालक ही भविष्य में एक जिम्मेदार नागरिक बन सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और नैतिक मूल्यों की मजबूत नींव उसे समाज में सफल बनाती है। तो ये देखिए 4 पॉइंट रहे बाल विकास के महत्व। ये था महत्व। ठीक है। अब हम समझते हैं बाल विकास की आवश्यकता। ठीक है। देखिए बाल विकास का की ये आवश्यकता, तो समझिए समाज के विकास के लिए, यानी बाल विकास की आवश्यकता क्यों है, तो समाज के विकास के लिए बच्चों का समुचित विकास एक समृद्ध और सशक्त समाज की आवश्यकता है।
यानी बाल विकास की आवश्यकता अगर कहा जाए तो समाज के विकास के लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है शोषण और भेदभाव के बचाव, यानी बाल विकास की क्यों आवश्यकता है, यानी शोषण और भेदभाव के बचाव के लिए। तो सही मार्गदर्शन और देखभाल बच्चों को शोषण, बाल मजदूरी और असमानता से बचाता है, यानी असमानता से बचाता है। अगला देखिए तीसरा पॉइंट है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए, यानी बाल विकास की आवश्यकता क्यों है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए। देखिए पोषण, टीकाकरण और स्वच्छता की जानकारी बच्चों को बीमारियों से बचाने में सहायक होती है, ठीक है। अगला चौथा पॉइंट है शिक्षा में सफलता। बाल विकास के जरिए बच्चों को बेहतर सीखने का वातावरण मिलता है, जिससे उनकी शैक्षणिक सफलता संभव होती है। तो ये देखिए 4 पॉइंट रहे बाल विकास की आवश्यकता, ठीक है। बस आज का जो देखा जाए ये चैप्टर पहला, बस इसमें आपको बस इतना ही पढ़ना है। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, आज की क्लास में बस हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद।